उत्तर प्रदेश के करहल क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन से ही चुनाव लड़कर भाजपा का सफाया करेंगे। हमारा गठबंधन और सीटों का बंटवारा अच्छी तरह से होगा। भाजपा को हराने वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें प्रत्याशी घोषित किए हैं वो गठबंधन की सीटें नहीं है, वो आपने अपने व्यक्तिगत तौर पे की है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में। अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय प्रदेश में भूमाफियाओं की सरकार चल रही है। शायद ही कोई जिला बचा हो जहां पर भाजपा के भूमाफिया जमीनों पर कब्जा ना कर रहे हो। केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर दबा रही है और जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा बेईमानी करती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे भ्रष्ट राजनीतिक दल है और ये बेईमानों की पार्टी है। इसे जनता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश का संविधान बचाने के लिए लड़ा जाएगा। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और सभी दलों के साथ इंडिया गठबंधन तथा पीडीए महत्वपूर्ण काम करेगा। अखिलेश ने कहा कि महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और गठबंधन में शामिल अन्य दलों के लिए उन्होंने 11 सीटें छोड़ दी हैं। लोकसभा चुनाव के समय ये भी आकलन किया जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी भाजपा को हराने में सक्षम है, उसी को ही मैदान में उतारा जाएगा। शफीकुर रहमान बर्क को यहाँ पर बता दें कि 84 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ाने पर जब सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड जिसे कहते हैं और वो हमारे पुराने साथी हैं और पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए उनको ही टिकट दिया गया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा राज में चारों ओर अधिकारी लूट मचाए हुए हैं। सभी दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ईवीएम से ही चुनाव कराएगी। यदि भाजपा को ईमानदारी से चुनाव जीतना है तो वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए।